दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बच्चों में बुखार होना। बच्चों में बुखार एक आम समस्या है, लेकिन कई ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से ये बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है। आप सभी को टेंशन होता है कि बच्चों को बुखार हम कितने पर माने, यानी कि कितना टेम्परेचर हो जाए तब बुखार माने बच्चे को, अन्यथा बच्चों का गर्म शरीर रहता है और आपको कन्फ्यूजन रहता है कि इस बच्चे को बुखार है या नहीं है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे बुखार किसे कहते हैं, बुखार क्यों आता है और कॉमन कारण क्या होते हैं बुखार आने के। तो सबसे पहले समझ लेते हैं बुखार होता क्या है। जब भी हमारे शरीर में कोई ऐसा पैथोजन यानी कोई ऐसी कंडीशन होती है जहां पर हमारा शरीर रिएक्ट करने लगे, यानी कि मान लीजिए हमारे घर में अगर एक चोर घुस के आता है और उस चोर को हटाने के लिए, भगाने के लिए या उसे मारने के लिए हम क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट फाइट करेंगे। तो ऐसे ही जब हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन जाता है तो इसे हटाने के लिए, इसे डिस्ट्रॉय, इसे ख़त्म करने के लिए हमारे शरीर के जो सेल्स होते हैं, फाइटिंग सेल्स होते हैं, इंटरल्यूकिन्स जो होते हैं, वो क्या हो, फाइट करते हैं। जब ये फाइट करते हैं तो हमारे शरीर में क्या हीट प्रोडक्शन होता है, यानी कि हीट बढ़ती है। तो यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना है, जब भी कोई पैथोलॉजिकल स्टिमुलाई शरीर के अंदर जाता है, पैथोलॉजिकल कंडीशन या पैथोलॉजिकल कोई पैथोजन यानी कि इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, तो ऐसी कंडीशन में शरीर की जो सेल्स होती है, जो हमारी इम्यूनिटी होती है, ये इसे ख़त्म करने के लिए शरीर में हीट पैदा करेगी। इसके साथ में आपका जो हाइपोथैलेमस होता है, जो थैलेमस होता है, ये भी इन्वॉल्व होते हैं टेम्परेचर को बढ़ाने में और कम करने में। तो आपको याद रखना है, जब भी हमारे शरीर में इन्फेक्शन जाएगा, इसे ख़त्म करने के लिए हमारा शरीर एक तो टेम्परेचर को बढ़ाएगा, दूसरा इस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए हमारे टेम्परेचर की बढ़ोतरी होगी। तो ये हुई टेम्परेचर को बढ़ाने वाली बात और फीवर की आने वाली बात। अब मान लीजिए आपके बच्चे को बुखार 100 है, यानी कि 100 फ़ारेनहाइट है, यानी 100 फ़ारेनहाइट है, तो क्या बच्चे को बुखार है या नहीं है। हमेशा याद रखिए, बच्चों का जो बॉडी रहता है, बच्चों की जो शरीर रहता है, वो आसपास इसके रहता है 100 और इसके आसपास, मतलब 99, 90, 99.6, 100, ये आसपास इसके रहता है, यानी कि 98 से लेकर के 100 के बीच में ये घूमता रहता है। आपको ध्यान क्या रखना है, जब ये 100 से बढ़ता है, यानी कि 100.4 फ़ारेनहाइट होता है, यानी कि 100.4 फ़ारेनहाइट जाता है, अगर इससे एक्सीड हो रहा है, अगर इससे ज़्यादा जा रहा है, तब आपको बुखार मानना है। दूसरी बात, सुबह का टेम्परेचर, शाम का टेम्परेचर कम हो सकता है। अब कॉमन कारण क्या होते हैं कि टेम्परेचर बढ़े जिसके कारण, यानी कि जैसे बुखार आना, बुखार किन किन कारणों की वजह से आता है, तो इसके कारण समझ लेते हैं। सबसे पहला होता है इन्फेक्शन होना, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन, जैसे वायरल इन्फेक्शन होना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना, इसके कारण भी बुखार आता है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी से रिलेटेड इन्फेक्शन, जैसे कॉमन कफ कोल्ड होना, फेरेंजाइटिस होना, निमोनिया होना, लंग्स में कोई अन्य इन्फेक्शन होना, इसकी वजह से भी बुखार आता है। मेनिंजाइटिस होना, यानी कि जो आपका सिर होता है, जो आपका हेड होता है बच्चे का, उसमें वहाँ पर एक मेम्ब्रेन होती है, एक झिल्ली टाइप की होती है, कवरिंग होती है ब्रेन की, जिसे मेनिंजिस कहते हैं। जब इसमें सूजन आने लगती है, जब इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस की कंडीशन में भी कॉमन बुखार आ जाता है। इसके अलावा कई ऐसे इन्फेक्शन हैं, जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि बच्चे को पेशाब से संबंधित, किडनी से संबंधित कोई इन्फेक्शन हो रहा हो, ऐसी कंडीशन में भी बुखार आ सकता है। इसके अलावा मलेरिया में भी बुखार आता है। इसके अलावा टाइफॉइड से रिलेटेड बीमारियां, टाइफॉइड में भी बुखार आता है। सो कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनके कारण बुखार आ जाता है। ओवर हीटिंग की वजह से, यानी कि आप गरम रूम में बैठे हैं, गरम एनवायरनमेंट में बैठे हैं, उसकी वजह से भी आपको लगेगा कि टेम्परेचर बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो ये कॉमन है, जो कॉमन कारण हमने समझे हैं, ये बुखार आने के लिए मोस्ट कॉमन कॉजेज़ होते हैं। इसके अलावा अगर हम जाएं, जो बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशंस होते हैं, जैसे हॉजकिन डिसीज़ है, कैंसर्स वगैरह है, या फिर लंग्स से रिलेटेड कोई गंभीर बीमारी है, कई ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से, जो सीवियर होती हैं, जो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं, ऐसी कंडीशन में भी बुखार लंबे समय तक मरीज को रह सकता है। अब बात करें कि आपको बुखार मानना कब है। जब भी आपके बच्चे का टेम्परेचर 100.4 फ़ारेनहाइट, यानी कि 100.4 फ़ारेनहाइट से ऊपर जाता है, इससे ज़्यादा होगा, जब आप चेक करेंगे थर्मामीटर से, तो चेक करने के बाद में आपको पता लगेगा कि टेम्परेचर कितना आ रहा है। 100.4 फ़ारेनहाइट आ रहा है, यानी
100.4 आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ये बुखार इससे ज़्यादा जाएगा तब इसे हम बुखार कहेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, पहली बात, जब भी शरीर का तापमान 100.4 यानी 100.4 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा जाता है तब हमें बुखार मानना है, चाहे बच्चे हो चाहे वो बड़े हों। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है। तीसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जनरल कुछ ऐसे एनवायरनमेंट या कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं जिसकी वजह से भी टेम्परेचर बढ़ जाता है। जैसे कि कोई भी बच्चा हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो गर्म रूम में बैठा हो, यानी हॉट एरिया में बैठा हो, ज़्यादा हीटिंग प्रोड्यूस हो रही हो या फिर गर्मी ज़्यादा हो, ऐसी जगह पर बैठा है तो टेम्परेचर उसका बढ़ा हुआ आएगा। इसके साथ में फिजिकल एक्टिविटीज़ करने के बाद में भी कई लोगों का टेम्परेचर बढ़ जाता है। खाना खाने के बाद टेम्परेचर बढ़ सकता है। कई ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको डिहाइड्रेशन हो जाता है, उसके कारण भी बच्चों को बुखार आ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब आप यहाँ पर आपको याद ही रखना है कि मॉर्निंग का टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, इवनिंग का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है। यानी कि मॉर्निंग का टेम्परेचर अगर हम चेक करते हैं तो ये 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, यानी कि 98.6 फ़ारेनहाइट आता है, तो ये नॉर्मल कंडीशन है। अगर इवनिंग की बात करें तो 99.6 यानी कि 99.6 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है, तो इसे बुखार की कंडीशन में नहीं रखेंगे। ओवरऑल हमें याद ये रखना है कि अगर 100.4 फ़ारेनहाइट से बुखार टेम्परेचर ज़्यादा जाता है तब इसे हम बुखार कहेंगे। याद रहे, अगर इससे ज़्यादा फीवर आता है तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना है। अगर 100.4 से कम आ रहा है, जैसे 99 आ रहा है या फिर 100 आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में बच्चे को कोल्ड स्पंजिंग कराएं। कोल्ड स्पंजिंग जैसे कि बच्चे को ठंडा पानी लीजिए, नॉर्मल, ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, उस पानी से बच्चे के शरीर को आराम से साफ़ करें, ऐसे कर सकते हैं, या फिर माथे पे रखें, ठीक है, पूरी बॉडी को आप ऐसे कोल्ड स्पंजिंग करा सकते हैं। दूसरा, आप जब भी ऐसा लगे कि बच्चे का टेम्परेचर ज़्यादा जा रहा है तो उसको ठंडी जगह पर ले जाने की कोशिश करें, यानी कि जैसे ज़्यादा गर्मी वाले रूम में उसे ना रखें। तीसरा, जब भी आप बच्चे को बुखार आता है तो पीसीएम, पैरासीटामोल, आमतौर पर इसे लोग यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर एकोनाइट 30 पोटेंसी में भी आप उपयोग कर सकते हैं। बच्चे का चेहरा लाल हो रहा है, बच्चे को बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, समय समय पर थोड़े समय बाद वो पानी मांग रहा है, तो ऐसी कंडीशन में बच्चे को आप एकोनाइट 30 की 2 ड्रॉप्स दिन में 2 बार दे सकते हैं, सुबह एंड शाम को। बच्चे का फीवर उतर जाएगा। अगर कुछ किसी अंडरलाइंग डिसीज़ की वजह से आ रहा है, जैसे टाइफाइड की वजह से, मलेरिया की वजह से है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से, तो ऐसी कंडीशन में बुखार उसका कम नहीं होगा एकोनाइट 30 से। तो ऐसी कंडीशन में आपको अंडरलाइंग डिसीज़, अंडरलाइंग बीमारी का इलाज कराना पड़ेगा, तभी उसका बुखार जाएगा। तो आज इस वीडियो में हमने जाना है कि बुखार आने के कारण क्या है, बुखार होता क्या है, बुखार कैसे ठीक होगा और बुखार कब मानते हैं, और आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए और आपकी चिंता जायज़ है, क्योंकि हर माता पिता को बच्चे की चिंता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कुछ पूछना चाहें तो कमेंट करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन दबाने के बाद ऑल पर क्लिक करें, जिससे हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सकेगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।